आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है? आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की देश से के संविधान से ली गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपका आंसर होगा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान संशोधन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपका आंसर होगा 11वीं अनुसूची। पंचायती अधिनियम 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो आपका आंसर होगा भाग 4 में। हेलो विद्यार्थी, आज फिर से पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण सवालों को ढूंढ के लाएं जो किसी न किसी एग्जाम में या तो पूछा गया है या पूछने के भरपूर चांस है। यदि आप मेरे वीडियो पर न्यू विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संविधान संशोधन संबंधित रखता है? तो आपका आंसर होगा 12वां संविधान संशोधन जो कि 1985 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है या कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमा का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? आपका आंसर होगा 2001 के जनगणना को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? देखिए, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वाद योग होता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपका कोई मौलिक अधिकार को हनन करता या कम करने की कोशिश करता है तो आप इसके विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कोई हनन करता है या उसको कम करता है तो आप इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए इसका आंसर होता है मूल अधिकार जो होता है अधिकार वाद योग होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं होता है। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार जनता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर संशोधन कर संविधान में शामिल 42वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका आंसर होगा एकल नागरिकता प्रदान करता है। अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका में 2 नागरिकता संविधान नागरिकता प्रदान करता है। एक होता है राज्य का नागरिकता अमेरिका में, एक होता है राष्ट्र का यानी अमेरिका का नागरिकता होता है। लेकिन भारत की बात किया जाए तो भारत में एक नागरिकता प्रदान की जाती है भारतीय संविधान सभा के द्वारा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता या शक्ति कौन है? तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार को निलंबित करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर होगा जुलाई 1947 में, जिसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वीडियो अच्छी लगी विद्यार्थी एक बार लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो होगा 1991 में। प्रथम बार संविधान संशोधन कब किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1991 में। क्वेश्चन नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? आपका आंसर होगा नहीं, वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित करने को स्वीकार नहीं किया गया था कैबिनेट मिशन योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? आपका आंसर होगा 1962। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा सोवियत संघ के संविधान से। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा सोवियत देश से, या सोवियत देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कथन केटी शाह का है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है? आंसर होगा हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। सभी संशोधन में आप संविधान संशोधन 368 की यूज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति का आयु कितना होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु का सीमा है वह कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदाता होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।